खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पिछले कुछ दिनों से आतंकी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। रियासी और कठुआ के बाद अब एक और आतंकी हमला हुआ है। ये हमला डोडा में सेना के बेस पर किया गया। छत्तरगाला इलाका है जहां देर रात ये हमला हुआ है, जिसके बाद सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। बताया ये जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 2 सैनिक घायल हुए हैं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। डोडा के छत्तरगाला इलाके में देर रात यह हमला हुआ। सेना के बेस पर हमला किया गया है और खबर यह भी है कि 2 सैनिक इस हमले में घायल हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर के ही रियासी में भी तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ था और इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी सक्रिय हुए हैं। एक और हमला जम्मू कश्मीर में हुआ, डोडा में यह हमला हुआ है। बताया यह जा रहा है कि यह हमला सेना के बेस कैंप पर हुआ है। छत्तरगाला इलाका बताया जा रहा है जहां देर रात यह हमला हुआ, जिसके बाद सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। बताया यह जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 2 सैनिक घायल हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और इलाके में छानबीन की जा रही है। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो रियासी में हमला हुआ था उसके लिए आतंकियों के स्केचअप जारी कर दिए गए हैं। उनकी तलाश भी की जा रही है। फिलहाल तो कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। सुरक्षा बलों की टीमें तैनात की गई हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा में भी हमला हुआ है। देर रात ये हमला हुआ जहां पर एनकाउंटर अभी भी जारी है और बताया ये जा रहा है कि 2 जवान सेना के इस दौरान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी सक्रिय हुए हैं। न सिर्फ रियासी कठुआ बल्कि अब डोडा से भी खबर है जहां पर एक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकी हमला वहां पर हुआ है। हमारे सहयोगी नजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजीर, एक और आतंकी हमला, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से, अभी तक कुछ हासिल हो पाया सुरक्षा बलों को? जी देखिए, अगर हम देखें 3 दिनों में 3 हमले और बहुत बड़े, और इससे लग रहा है कि इंटेंट क्या है जो हमला करने वाले हैं आतंकियों का, और जो उनसे करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो है, कल हमें रियासी में 2 दिन पहले हमला हुआ। यात्री बस पे 9 मारे गए, 33 घायल। कल शाम को कुठवा में हुआ। वहां पुलिस के मुताबिक गांव में आतंकी आए, उन्होंने पानी मांगा लोगों से। उन्होंने लोगों पे फायरिंग नहीं की, हवा में फायरिंग की। पुलिस वहां तो रश की, तो उन्होंने इनकाउंटर हुआ जिसमें 1 मिलिटेंट मारा गया है, जो पुलिस का कहना है। और अभी भी वहां तलाशी जारी है और ड्रोन की मदद से, ताकि दूसरे जो मिलिटेंट है उनको मार गिराया जाए। एक सिविलियन की जख्मी होने की खबर है। पुलिस ने इन खबरों की तरदीद की है कि कोई लोग वहां बंधक बनाए हैं या कोई लोग सिविलियन मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद ही, इस हमले के बाद ही, डोडा के छत्तरगाला इलाके में सेना के पे हमला हुआ, जिसमें इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सेना के 2 जवान घायल हुए हैं और घायलों को वहां मुकामी भद्रवा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लिया गया इलाज के लिए। तो वहां बताया जाता है 5 से 6 आतंकी वहां हैं। तो कुल मिला के देखें, रियासी वो पूंछ राजौरी के साथ है, जिसे हम पीर पंजाल रीजन बताते हैं, जिसमें हमने पिछले 3 साल से कहीं एक आतंकी हमले देखे। 39 सेना के लोग मारे गए, 20 सिविलियन उस इलाके में मारे गए। और फिर ये हमला हुआ रियासी में। थोड़ा आगे उधमपुर भी उसके लपेट में आया, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर आप देखें, बिल्कुल पंजाब बॉर्डर के साथ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को छोड़े फिर पंजाब बॉर्डर के साथ कुटवा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका बॉर्डर पाकिस्तान से भी मिलता है। तो वहां हमला होना, वहां इस तरह की वारदात होना जो बिल्कुल मिलिटेंसी से पाक था, तो वहां हो रहा। फिर आप दूसरी साइड आ जाइए, जो करीब कुठवा से करीब 300 किलोमीटर दूर है, डोडा, जहां यह हमला हुआ, तो वो भी जम्मू डिवीजन में है। तो वहां आर्मी पे हमला हुआ। तो कुल मिला के पूरा जो जम्मू क्षेत्र था, जो मिलिटेंसी से बिल्कुल पाक था, किस तरह मिलिटेंसी के लपेट में आया है। तो ये भी हकीकत है कि लोकल मिलिटेंट नहीं है, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन किस तरह इन्होंने हर जगह अपने पंजे गाड़े, हर जगह पहुंचे हैं। डोडा को नियंत्रण रेखा कोई साथ नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है।
पहले आपको जम्मू या रियासी से फिर राजौरी, पुंछ वहां से पहुंचना होता है। तकरीबन 200-300 किलोमीटर का सफर है वहां से। तो कैसे इतने वहां पहुंचे आतंकी? ये और ये कोई लेकिन पहाड़ी सवाल मुश्किल पहुंचने का सवाल तो है ही नजीर। सवाल ये भी है कि हमला करने के बाद आखिर ये आतंकी इतने आराम से निकल कैसे जा रहे हैं वहां से? अभी तक सुरक्षा बलों की इतनी टीमें तैनात की गई हैं, कोई नामो निशान इनका लगा नहीं क्या? जी देखिए, अब भी हमें 3 जो हमले हुए हैं या 3 जो इंसिडेंट है उनके बारे में बोलना है, क्योंकि हर एक के अपनी-अपनी जैसे मैं बताऊं कि जो कल कुठवा में हुआ, तो कुठवा में एक आतंकी को मार दिया गया है वहीं पे। इस वक्त भी वहाँ तलाशी अभियान जारी है और ड्रोन की मदद से, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया उतना ज्यादा हिली नहीं है जिस तरह पुंछ, राजौरी या रियासी का इलाका। रियासी, पुंछ, राजौरी जो है वहाँ काफी घने जंगल है। जितने भी बड़े हमले हुए, हर हमले में आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए और वहीं पे है, हमले के बाद हमला कर रहे हैं। डोडा भी काफी हिली इलाका है, वहाँ ये ऑपरेशन अभी जारी है। अभी ये काबिल वक्त होगा कि वो भाग निकले या अभी उनको एंगेज किया गया है। तो पुलिस का कहना है कि आर्मी और पुलिस जॉइंटली उनका मुकाबला कर रहे हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन डिटेल ज्यादा नहीं है और होनी भी चाहिए कि मीडिया पे वो बातें आए क्या राइट इस वक्त हो रहा है। लेकिन हकीकत जो जमीन पे यह है कि जम्मू क्षेत्र में इस तरह आतंकी हमले हो रहे हैं और ये सिर्फ इत्तेफाक ही नहीं है। 3 दिन में इतने 3 बड़े इंसिडेंट हों, जब तक नहीं इसको कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जब तक नहीं इससे कहीं न कहीं पहले प्लान बनाया गया और इसकी टाइमिंग काफी अहम है। नंबर 1, ये इलेक्शन के जल्द बाद हुई है, जब इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लिया। दूसरी बात, ये अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही उससे पहले हो रही है। तीसरी बात, मुल्क में नई सरकार है, पुरानी ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन है, लेकिन सरकार तीसरी बार चुन के आई है, उसके फौरन बाद हुआ, बल्कि उसी वक्त रियासी में हमला हुआ जब प्रधानमंत्री की स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी। और चौथी बात, यहाँ असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई जो प्रोसेस शुरू भी की है। तो कुल मिला के देखिए, क्रूशियल टाइम जिस पे हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है और ये इत्तेफाक नहीं है कि पूरा क्षेत्र जो मिलिटेंसी से पाक था। अब हमेशा एडवर्सरी की क्या होती है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट, ताकि उस फोर्सेस को हर जगह उनको मजबूर किया जाए, यहाँ भी फोर्सेस लगाए, वहां भी फोर्सेस लगाए, तो फोर्सेस और कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट को ज्यादा किया जाता है। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बनी है काफी गंभीर है। इंटेलिजेंस का मामला है, इंटेलिजेंस को ये सब मालूम है किस तरह डोडा इलाके तक आतंकी पहुंच पाए। एक सवाल भी है क्योंकि नियंत्रण रेखा काफी दूर है या इंटरनेशनल बॉर्डर से काफी दूर है, पब्लिक सपोर्ट भी उतना नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात जब तक न कहीं न कहीं सपोर्ट हो, उसके बगैर ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। तो 3 इस वक्त 2 लाइव ऑनगोइंग सिचुएशंस हैं। एक जो सैदा गांव है, जो कोटा मोड़ में आपको बताऊं एक जगह है, हीरानगर सब डिवीजन में, जो कुठवा जिले में आता है। वहां कल जब आतंकी गांव में घुसे, पुलिस के मुताबिक पानी मांगा, लोगों ने अपने दरवाजे घरों के बंद किए, ह्यू एंड क्राई किया, शोर मचाया, पुलिस पहुंची, उसके बाद इनकाउंटर हुआ, एक आतंकी उसमें मारा गया है और उसके बाद वो ऑपरेशन जारी है। ड्रोन की मदद, टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है ताकि जो भी आतंकी एक हो या उससे ज्यादा उनको मार गिराया जाए या ड्रोन निकाल के गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नजीर। तो 2 जगह ये हमला हुआ है, एक डोडा में, दूसरा कठुआ में ये हमला हुआ है। हालांकि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, बाकी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन